वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, तो इसी मतलब जो चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें 3-4 चीज आ गया कि मतलब प्रकाश किसको बोलते हैं और परावर्तन किसको बोलते हैं। उसी से क्या है, चैप्टर पूरा रिलेटेड है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश। तो प्रकाश ऐसा चीज है जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बिना प्रकाश के कोई भी चीज दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा। कोई भी चीज को देखने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, प्रकाश का। बिना प्रकाश के कोई भी चीज दिखाई नहीं दे सकता। तो वही मतलब अभी जैसे बल्ब सब बंद हो जाएगा तो कितना अंधेरा पूरा हो जाएगा। तो प्रकाश किसको बोल सकते हैं, जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और एक मतलब बात ये आता है कि प्रकाश कैसे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब प्रकाश जो पड़ती है तो कब मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर वो जो लौटती है, फिर उसी माध्यम में जो लौटती है उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या, लौटना। परावर्तन मतलब क्या होता है, लौटना। तो जब प्रकाश जैसे टॉर्च बाढ़ेगा, मतलब दीवार पर टॉर्च जैसे ही बाढ़ेगा तो टॉर्च क्या होता है, देखिएगा साइड में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। देखो मतलब यहाँ पे लाइट मारे, उसके नीचे देखो थोड़ा थोड़ा सा क्या रोशनी आ रहा है कि नहीं। अभी लाइट जैसे बंद कर देंगे और इस पे दीवार पे मारेंगे रोशनी, लेकिन पूरा रूम में क्या होता है, रोशनी होने लगता है कि नहीं। अब बताओ ये बल्ब किधर है, बल्ब तो उधर नहीं है, बल्ब तो इधर मारा गया है, लेकिन उधर भी लाइट हो रहा है कि नहीं। देखो दीवार सब चमक रहा है कि नहीं। क्यों चमक रहा है, क्योंकि लाइट इस पे मार है, इस सतह पे मार है, तो इससे टकरा के लाइट क्या हो रहा है, वापस उधर जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो भी वस्तु दिखाई दे रहा है। देखो क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह पे मारते हैं तो वो प्रकाश लौट के हमारे आंख का जो एक छोटा छोटा सा भाग नहीं होता है, छोटा सा भाग, उसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के जब हमारे रेटिना पर प्रकाश पड़ती है, ठीक है, प्रकाश जब कोनो वस्तु से टकरा के जब रेटिना पर पड़े छे, तब रेटिना पर जब पड़ती है तो रेटिना पर वस्तु का की है छे, जे वस्तु से टकरा के रेटिना पर प्रकाश पड़ले ओइ वस्तु का प्रतिबिंब बने छे, इमेज टाइप से प्रतिबिंब बने छे, जेके कारण हम कोनो वस्तु के की कर पाबे छे, देख पाबे छे। ठीक छे, तो प्रकाश केकरा कहल जाय छे, यह एक ऐसा कारक है जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत मतलब स्रोत का कहने का मतलब क्या हो गया, तो स्रोत कहने का मतलब हो गया जिससे वो काम क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है, संपन्न मतलब काम होता है। जैसे चलने का स्रोत, तो पैर है कि नहीं, पैर के मदद से हम चल पाते हैं कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, चलने का स्रोत। ठीक है, पढ़ने का स्रोत, तो बुक रहेगा तब ना पढ़ेगा, तो बुक के सहायता से पढ़ेगा, तो बुक रहेगा तब ना हम क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो पढ़ने का स्रोत क्या हो गया, किताब, कुछ भी पेन कलम ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल देगा खाने का स्रोत। तो खाने का स्रोत क्या हो जाएगा, हाथ होगा कि नहीं, हाथ नहीं रहेगा तो कैसे खाएगा, हाथ रहेगा तब ना। इसके मदद से हम कोई भी वस्तु को क्या कर पाए, उसके मदद से हम खाने का वाला जो काम है वो काम को क्या कर पाए। इसी को क्या बोलते हैं, स्रोत। कोई भी चीज करने का क्या हो गया, स्रोत हो गया, वो हो गया खाने का स्रोत। तो वही हुआ प्रकाश का स्रोत। तो जिससे प्रकाश क्या होती है, बाहर निकलती है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, अब पूछ देगा प्रकाश का स्रोत कौन कौन होगा, तो टॉर्च होगा कि नहीं, मोबाइल होगा कि नहीं, जलती हुई मोमबत्ती होगा कि नहीं, आग होगा कि नहीं, कोई भी चीज होगा कि नहीं, मतलब जिससे प्रकाश क्या होती है, बाहर निकलती है। मोबाइल होगा कि नहीं, मोबाइल से प्रकाश नहीं निकलता है फ्लैश की मदद से, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश के स्रोत। जिनसे प्रकाश निकलती है, बाहर निकलती है, जिनसे प्रकाश क्या होती है, बाहर निकलती है, उससे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बल्ब, डिबिया, मरकरी, इत्यादि कुछ भी हो सकता है, इसमें जो प्रकाश क्या करती है, उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं, जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के स्रोत के अन्य ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। देखो अब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल जो है सीधा मोबाइल ले लो सिंपल सा, और मोबाइल क्या हो जाएगा, जल जाएगा अपने मन। अब बल्ब जो है, बल्ब अपने मन जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है कि बल्ब ला दिए तो क्या जल गया, नहीं जलेगा। उसको लाइन से जोड़ेंगे, उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, किसमें, बल्ब में।
अब विद्युत धारा भी क्या है, एक प्रकार का करंट को भी क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो वो करंट को क्या करता है, उसके अंदर का जो भी मतलब मशीन लगा हुआ था, वो करंट वाला एक ऊर्जा हुआ, करंट भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो वो करंट को ऊर्जा जो है, करंट वाला ऊर्जा को क्या, कौन सा ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब बताओ मोटर है पानी वाला, तो ऐसा तो नहीं है कि मोटर अपने में लगा पानी फेंकना शुरू कर देता है, नहीं करता। वो क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है, विद्युत धारा जाता है, तो नचता है, और जिसके कारण नीचे वाला जो पानी होता है उसको क्या कर पाता है, ऊपर फेंक पाता है। अब बताओ बल्ब का बात किया, तो अभी बल्ब तो ऐसा नहीं कि अपने मन जल जाएगा, उसमें क्या जाता है, विद्युत धारा जाता है। अब विद्युत धारा भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। विद्युत धारा प्रकाश के ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु क्या हो पाता है, दिखाई देता है, जिससे प्रकाश निकलती है। वही बोल रहा है, प्रकाश के स्रोत से अन्य ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जो भी प्रकाश का स्रोत है उसमें जो भी कोई ऊर्जा रहता है, उसी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ये सब पॉइंट पूछा जाता है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वस्तु। तो प्रदीप्त या दीप्तिमान, प्रदीप्त या दीप्तिमान वैसी वस्तु जिनसे क्या होती है, प्रकाश बाहर निकलती है। जिस वस्तु से प्रकाश बाहर निकलती है उसे कौन सा वस्तु कहा जाता है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। ठीक है, जिनसे प्रकाश बाहर निकलती है उसे कौन सा वस्तु कहा जाता है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। जैसे में जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का जलता बल्ब, ऐसा तो नहीं सीधा बोल देगा बल्ब तो हो जाएगा, मतलब नहीं, बिजली का जलता बल्ब यदि जलता नहीं देगा तो क्या होगा, नहीं होगा। अब बोलेगा खाली मोमबत्ती थोड़ी रोशनी देने लगता है, जब उसको जलाते हैं तब ना उसमें से रोशनी निकलता है। ऐसा अपने एक मोमबत्ती रोशनी देता है, तो जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब। ठीक है, उसी या दीप्तिमान तो बुझ गए, जैसे कथी निकले छे, प्रकाश बाहर निकले छे, ओकरा कथी कहल जाते है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अप्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्तिमान। देखिए क्या होता है, प्रदीप्त माने क्या हुआ, जिनसे निकलता है, तो अप्रदीप्त माने क्या होगा, जिनसे नहीं निकलता है। पत्थर से कभी प्रकाश निकलेगा, देखो इसमें ये भी हो जाता है कि पत्थर से कभी प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा। कभी भी लकड़ी से कभी निकलेगा, तो कौन सा वस्तु हो जाएगा, अप्रदीप्त मान या अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की किरण। देखो प्रकाश की किरण किसको बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अब यदि देखो क्या होता है, यदि पूरा कुछ भी नहीं रहे, ठीक है, यदि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, तो यहाँ से प्रकाश मारेगा, आगे जाके पेड़ मिल जाएगा, बहुत सारा चीज मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट माने उससे टकरा के वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। ठीक है, लेकिन यदि इस पृथ्वी पे प्रकाश मतलब यदि टॉर्च मारेंगे जो जिसमें बहुत कम क्या होता है, बहुत कम प्रकाश यदि छिटकता है, कोई ऐसा लेंस के मदद से यदि प्रकाश मारेंगे और कोई पृथ्वी पर कोई भी चीज नहीं रहेगा, तो प्रकाश कभी इधर आगे पीछे दिखाई नहीं देगा, वो सीधा क्या चल जाता है, वो पूरा सीधा चला जाएगा। क्योंकि प्रकाश जो है क्या होती है, पूरा सीधा रेखा में गमन करती है। पता है ना, प्रकाश क्या होती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब बोलेगा कि सीधी रेखा में जो गमन करती है, तो अब देखिए बल्ब लगाए हैं यहाँ पे, तो खाली ऊपर में जाना चाहिए, अब पड़ रहा है चारों साइड। तो ये क्या चीज के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण कोई भी वस्तु उस सतह से टकरा के फिर नीचे आता है, इसी कारण दूसरे पर पड़ रहा है। तो प्रकाश किस रेखा में चलती है, हमेशा सीधी रेखा में। अब प्रकाश जो सीधी रेखा में चलती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण। प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है या चलती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। 12th में पढ़ना पड़ता है रे ऑप्टिक्स, 12th का रे ऑप्टिक्स, हिंदी उसका नाम है रे ऑप्टिक्स, सबसे बढ़कर मतलब चैप्टर से बुझ गई, रे ऑप्टिक्स। उसके बाद प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी। उसके बाद आ जाता है प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज, किरण पुंज, पुंज माने समझो, पुंज माने क्या, समूह, और किरण माने तो क्या होता है, किरण। तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज। बहुत सारा प्रकाश, देखो मान लो ये क्या चीज है, प्रकाश है, ठीक है, तो बहुत सारा प्रकाश जो मिल जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, पूरा को क्या बोलेंगे, एक नाम, किरण पुंज। जैसे देखो बहुत सारा स्टूडेंट जब बैठा रहता है तो वो पूरा जब सब पूरा समूह को क्या बोलते हैं, क्लास रूम बोलते हैं, एक नाम है। उसी तरह बहुत सारा जो किरण होगा उसी को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। ठीक है, किरणों, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है,
ओकर बाद किरण पुंज क्या प्रकार के, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। कौन को, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। देखियो अपसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज उसको बोलते हैं जो किसी एक माध्यम से, एक बिंदु से निकल के और चारों दिशा में क्या हो जाए, फैल जाए। जैसे हो गया क्या, मरकरी, मरकरी उसी प्रकार ना, एक जगह चलो चारों उधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है कि नहीं। एक बिंदु से प्रकाश क्या हो जाए, चारों दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। ओकर बाद समांतर किरण पुंज, तब सब मैथ बने ना हवे, मतलब समांतर रेखा जान, समांतर रेखा, समांतर रेखा किसको बोलते हैं, 2 ऐसी रेखा जिसके बीच, जिसके मध्य डिस्टेंस, दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो, कहीं भी 2 ऐसी रेखा जो जिन दोनों रेखाओं के बीच दूरी हमेशा क्या हो, समांतर हो, बराबर हो। ये कितना भी दूर खींच लेगा, यदि यहाँ से यहाँ का 5 मीटर है तो इसको 10 आगे भी ले जाएगा ना, यहाँ भी, तो यहाँ भी इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, 5 मीटर होगा, तो ये दोनों रेखा क्या कहलाएगा, समांतर। तो अब आता है कि समांतर किरण पुंज, किरण पुंज मतलब क्या होता है, किरणों के समूह, और समांतर मतलब क्या, समांतर चलना, तो सब किरण क्या होगा, समांतर जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। समांतर मतलब क्या, समांतर जाएगा, और किरण पुंज माने किरणों के समूह, तो बहुत सारा किरण क्या हो जाएगा, समांतर जब जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। उसके बाद आ जाता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी मतलब 5 गो किरण पुंज, मतलब बहुत सारा किरण पुंज निकल कर, ठीक है, बहुत सारा किरण पुंज निकल कर एगो बिंदु पे जाके की हो जाए, खत्म हो जाए। जना से देखियो बहुत सारा ना के निकल, बहुत सारा किरण पुंज आता है, की हो जाए, खत्म हो जाए, अपने कथी कहल जाते, अभिसारी किरण पुंज। समझ गए, कोनो चीज में कतो दिक्कत, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।